बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म अधर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। हाय दोस्तों, आज की डिबेट में जगत गुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्त स्वरानंद के बीच में तीखी बहस हुई है। शंकराचार्य जी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश की तरक्की की बात न करते हुए सिर्फ कालनेमी धर्म अधर्म की बात करते हैं। ये कहां तक उचित है? दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला। तो दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए देखते हैं आज की धांसू डिबेट। जी चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने स्वामी जी बहुत बड़ी बात कह दी है। आप तो अब कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं। अब इससे पहले भी आपने उन्हें औरंगजेब और बाबर वाली बातें कह दी थी, उसको लेकर भी एक बवाल था। आप एक बार फिर हमला कर रहे हैं उन पर। भाई, बाबर अकबर हमने बिना कारण नहीं कहा। जब हमने देखा, देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में। ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत ख़राब था। हमने पूछा क्यों ख़राब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा ख़राब। अब जब हम बड़े हुए, बड़े होकर के जब हम अपने आँखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जगत गुरु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जगत गुरु जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बताऊं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी सीधे कालनेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया उसे लेकर अब योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेह भाजन हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। सोचिए आप, कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन ये रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। अभी बता है भाई। रामभद्राचार्य जी, स्वामी जी आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं आप शंकराचार्य नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मजा नहीं आ रहा। अरे भाई, वो मोदी जी के मित्र हैं और योगी जी के सगे संबंधी हैं, वो तो कहेंगे ही। उनसे हमको तो आशा नहीं है। आपको कहाँ से आशा थी? आपको कहाँ से आश्चर्य हो रहा है? वो तो कहेंगे ही। अच्छा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जगत गुरु जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप तो मोदी योगी के मित्र हैं, इसलिए आपसे इसी तरह के बयानों की उम्मीद है और कुछ नहीं है। वो सीधे आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। मजा आया? नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध में बोलूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा बेटी, उसके विरुद्ध में बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना कि गंगा स्नान करने क्या वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें। कहाँ शंकराचार्य हैं? योगी आदित्यनाथ को क्या आप संत मानते हैं? मैं क्या कहूं कि इसमें एक तीसरे संत भी हैं, लेकिन आप अब उनको सीधे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्या आप उन्हें संत मानते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। योगी जी जब तक गद्दी पर बैठे थे बिल्कुल संत थे, नाथ संप्रदाय के योगी थे। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, वो मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं। अब राजनेता भी हैं और संत भी हैं। मुसलमानों में ऐसा होता है कि उनका जो धर्माचार्य होता है वही राजा भी होता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू में राजा अलग होता है, धर्माचार्य अलग होता है। देखिए, आपने एक और बात कही जगत गुरु जी, मैं उसे लेकर जाती हूँ स्वामी जी के पास। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ये एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और इसे लेकर ये विपक्ष के कहने पर एक तरह से उन्होंने बड़ी बात कह दी कि पैसे लेकर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये पेरोल वाले बयान तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं। आपने सुना था, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी तो इसके बारे में पूछा था। हाँ, ये कल वक्तव्य आया था, हमको लोगों ने बताया था कि इनको समाजवादी पार्टी से फंड मिला है, तब ये काम कर रहे हैं उनका। तब हम यात्रा कर रहे थे तो हमारे मन में विचार आ रहा था कि ऐसा वक्तव्य क्यों दिया होगा। तो फिर हमारे मन ने ही हमको बताया कि जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरे के बारे में सोचता है।
इसका मतलब ये लोग फंड लेके काम करते हैं, इसीलिए हमारे बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं। मजा आया। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी जी, आपको लगता है कि आप योगी जी से बात करेंगे, आप कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि अब तो आप खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं? कोई संदेश? भाई हम क्यों संदेश दें? संदेश ऐसे हमारा लावारिस है कि कहीं भी हम छोड़ दें? उसके लिए पहले लाइन सेटअप करो, फिर हम अपनी बात कहेंगे। कोई लाइन सेटअप है ही नहीं, हम क्यों बात कर लें?